हेलो गाइस, कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि सू है जो कि अपने डैड के साथ एक ऐसे जगह पे है जहाँ पे फ्यूचर के सैनिक उसे घेर के रखे हुए हैं। तभी उसके डैड उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें मिशन के तीनों नियम फिर से याद दिला देता हूँ। पहला नियम कि तुम्हें किसी भी कीमत पे रुकना नहीं है। दूसरा नियम कि अगर तुम पकड़ी जाओ तो तुम मरना पसंद करना। तुम्हें तीसरा नियम तो याद ही होगा ना। सूहे रोती हुई कहती है कि हाँ, मुझे तीसरा नियम याद है और वह यह है कि किसी भी कीमत पे टेसूल से नहीं मिलना है। उसके बाद वहाँ पे अचानक से एक लाइट चमकती है और हम लोग देखते हैं कि सूहे बेहोश पड़ी हुई है जो कि किसी स्लम के एरिया में है और उसके पास एक सूटकेस होता है जो कि वह उसे पकड़ के वह रेलवे ट्रैक के आड़ी में चलने लगती है। तभी वहाँ पे फ्यूचर के कुछ लोग जो कि सूहे की सिग्नल को ट्रैक करते हुए उसके पीछे चले आते हैं, जिसके बाद सूहे वहाँ से भागकर वह एक ट्रेन के डिब्बे के ऊपर चढ़ जाती है। इसके बाद वे सभी लोग सूहे की सिग्नल को ट्रैक करके उसे घेर लेते हैं और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सूहे ट्रेन के डिब्बे के ऊपर बैठी हुई है और वह इस प्रकार से आराम से बैठी हुई है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है टेसूल का जो कि एक एरोप्लेन में बैठा हुआ है। तभी हम लोग देखते हैं कि एरोप्लेन से कोई अजीब चीज टकराती है, जिसके बाद एरोप्लेन में ग्लास में हल्का सा छेद हो जाता है। उसके बाद एरोप्लेन के अंदर का जो टेम्परेचर होता है वह कम हो जाता है, जिसके बाद सबसे पहले एयर होस्टेस उन लोगों को ऑक्सीजन देती है और उसके बाद टेसूल वहां से गिरते पड़ते पायलट के रूम में पहुंचता है, जहां पे देखता है कि एक पायलट मर चुका है। तब उसके बाद वह सबसे पहले उस पायलट को वहां से निकालता है और वह उस छेद को टेप से साथ देता है और उसके बाद वह सीट पे बैठ जाता है। जब उसके बाद वह पायलट कहता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तभी टेसूल को उसके मैनेजर का कॉल आता है, जिसके बाद सेबू कहता है कि तुम अभी तक कहाँ रह गए तुम्हें। इसके बाद वह कहता है कि तुम अभी तक कहाँ रह गए, तुम्हें पता है ना कि मीटिंग के लिए काफ़ी देरी हो रही है। तब टेसूल कहता है कि मैं यहाँ एक एरोप्लेन में हूँ और यह एरोप्लेन क्रैश होने वाली है। तभी सेबू कहता है कि मजाक करना बंद करो, यहाँ पे जल्द से जल्द पहुँचो, और इतना कहने के बाद वह कॉल काट देता है। उसके बाद जब सेबू न्यूज़ चालू करता है तब उसे पता चलता है कि टेसूल सब कुछ सच सच कह रहा था। तभी हम लोगों को टेसूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे टेसूल एरोप्लेन के अंदर का कुछ सामान खोल देता है और वह उसके अंदर का मैग्नेट निकाल कर उस दोनों मैग्नेट को तार से जोड़ देता है, जिसके बाद वह एरोप्लेन हल्का सा नीचे गिरने लगता है। तभी सीन को एक्सचेंज कर दिया जाता है और दिखाया जाता है कि टेसूल अपने बेड पे बैठा हुआ है, जहाँ पे उसका मैनेजर आता है और वह कहता है कि तुमने तो कमाल कर दिया, तुम्हारे कारण एरोप्लेन तो बच गई लेकिन हमारे सारे इन्वेस्टर हमसे गुस्सा होकर चले गए। तब टेसूल कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैंने क्या किया है, लेकिन जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे टेसूल अपने कंपनी की कामयाबी को लेकर एक बहुत बड़ी पार्टी दे रहा था। तभी वहाँ पे उसका भाई अंदर आने की कोशिश करता है, जिसके बाद टेसूल जब उसे देखता है तब वो उससे बात करने के लिए बाहर जाता है। तो उसका भाई कहता है कि वे लोग वापस आ चुके हैं और वे लोग तुम्हें मारना चाहते हैं। जिसके बाद टेसूल कहता है कि तुम बहुत दिनों से यही बातें कर रहे हो और मुझे नहीं पता कि वे कौन लोग हैं जो मुझे मारना चाहते हैं। जिसके बाद टेसूल कहता है कि मुझे सिर्फ 5 मिनट दो, मैं तुम्हें पूरी बातें समझा सकता हूँ। तब टेसूल से हल्का सा धक्का देता है, वह कहता है कि देखो अंदर मेरे लोग मुझे इंतजार कर रहे हैं, मुझे वहाँ जाना सबसे ज़्यादा जरूरी है। और इतना कहने के बाद टेसूल वो अंदर चला जाता है। उसके बाद फ्लैशबैक खत्म होता है और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि टेसूल कार में बैठा हुआ है और वह रात को अपने पुराने घर पे जा रहा है। जिसके बाद जब वह घर पे पहुंचता है तब वह देखता है कि वहाँ पे वही पायलट है जो कि एरोप्लेन में था और वह वहाँ पे और वह काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ है। जिसके बाद टेसूल से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तब वह पायलट कहता है कि देखो एरोप्लेन से कोई अजीब चीज़ हमसे नहीं टकराई थी, वह कोई इंसान था और मेरे पास यह वीडियो रिकॉर्डिंग है, तुम उसे जरूर देखना। उसके बाद टेसूल उस पेन ड्राइव को ले लेता है और वह जाके अपने लैपटॉप में जोड़ के जब चेक करता है तब उसे पता चलता है कि सबसे पहले एरोप्लेन से कोई सूटकेस टकराई थी और उसके बाद उस एरोप्लेन से एक आदमी टकराया था जो कि और कोई नहीं, वो उसका भाई था। जिसके बाद टेसूल काफी ज्यादा घबरा जाता है और वह सोचने लगता है कि मेरा भाई वहाँ पे क्या कर रहा है और वह हल्का सा रोने लगता है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है सून का, जहाँ पे उसके डैड चिल्ला कर उसे डांट रहे होते हैं कि तुमने सारे पैसे गायब कर दिए। तब सून कहता है कि आपको मुझे भरोसा करना चाहिए क्योंकि मैंने ये सारे पैसे गायब नहीं किए हैं। तब उसके डैड कहते हैं कि मुझे तुम्हें थोड़ा सा भरोसा नहीं है लेकिन मैं पता कर लूँगा। और इतना कहने के बाद उसके डैड वहाँ से चले जाते हैं। तभी सून को एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, जिसके बाद जब वह बाहर जाकर चेक करता है तब वह देखता है कि सूहे कच्चे के डिब्बों में से कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही है। जिसके बाद सून कहने लगता है कि क्या तुम चोर हो। जिसके बाद अभी सूहे उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ती है और वह उसका हाथों को मोड़ देती है और वह कहने लगती है कि मुझे भूख लगी हुई है और मैं यहाँ पे खाना ढूंढ रही हूँ। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सूहे सून के रूम में बैठे खाना खा रही है, जहाँ पे वह खाना काफी स्पीड में खा रही है। उसके बाद सून टीवी चालू करता है और वह उसमें कंपटीशन देखने लगता है और उस कंपटीशन का सवालों का जवाब काफी ज्यादा हार्ड होता है, जिसे सून सोल्व नहीं कर पाता है। तभी
तभी सूहे उन सभी क्वेश्चन का जवाब बिना किसी कागज के और बिना किसी लैपटॉप की मदद के फटाफट बता देती है। और जिसके बाद सुन यह देखने के बाद काफ़ी चौंक जाता है और वह कहता है कि देखो, मेरे पास बहुत सारे कर्जे हैं, अगर तुम मेरे सारे सवालों का जवाब दे दोगी तो मैं इन सारे पैसों को जीत सकता हूँ और उसके बाद मैं काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस कर सकता हूँ। जिसके बाद सूहे बिना कुछ बोले वहाँ पर लाइट बंद कर देती है। अगले दिन जब सूहे सो के उठती है तब तेह उसके लिए कुछ खाना लेके आता है, जिसके बाद सूहे सबसे पहले केला खाना शुरू करती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि टेसुल जो कि अपनी कंपनी में अपने भाई के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि उसका भाई के डेड बॉडी वह देख चुका है। उसके बाद यह सोचते सोचते वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका होता है, इसलिए वह अपने कार में बैठ के अपने फार्म हाउस की तरफ जाने लगता है जहाँ पे उसका भाई रहता था। उसके बाद हमें सूहे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सूहे टेसुल की कंपनी में कॉल करती है। तब उसके मैनेजर कहता है कि मिस्टर टेसुल यहाँ पे नहीं है, वो फार्म हाउस में गए हुए हैं और आप अपना मैसेज यहाँ पे छोड़ सकते हैं। जिसके बाद सूहे उस मैसेज में कहने लगती है कि देखो टेसुल, मैं तुम्हारे पास बहुत जल्द चली आऊंगी। सबसे पहली बात कि तुम अपने ऑफिस में ही छुप के रहना क्योंकि कुछ लोग तुम्हें मारना चाहते हैं। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है टेसुल का जो कि अपने फार्म हाउस में जब जाता है तब उसे वहाँ पे एक सूटकेस मिलता है। जिसके बाद वह उस सूटकेस के पासपोर्ट को अपने भाई के बर्थडे की तरह यूज करने की कोशिश करता है। तब अचानक से उसका पासपोर्ट बिल्कुल सही होता है। उसके बाद सूहे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो मोबाइल में कह रही होती है कि कुछ भी हो जाए तुम्हें एक सूटकेस मिलेगा और तुम उस सूटकेस को कभी भी मत खोलना। लेकिन इधर टेसुल ने जो पासपोर्ट लगाया था वह करेक्ट होता है और उसके बाद वह सूटकेस को खोल देता है। जिसके बाद यह ड्रामा वहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, एपिसोड 1 की स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है और एपिसोड 2 की स्टोरी को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।